अभी यहाँ पे एम्बेसडर वोरा ने कंपेयर करा कि गणपति जी के साथ, आई एम सॉरी प्लीज, हमारे गणपति जी विघ्नहर्ता हैं। ट्रंप को उनके साथ कंपेयर मत कीजिए, वो विघ्नहर्ता नहीं है, वो विघ्न लाने वाला है। ही इज अ मेजर ही नीड्स साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ही नीड्स साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। और अभी बोला गया कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है, एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, उसको ईगो प्रॉब्लम है। मैं जोड़ना चाहूंगी उसको पार्शियल एमनीसिया की भी प्रॉब्लम है। उसको नहीं याद रहता वो कब कौन सी बात कर रहा है। जब बात होती है इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाने की और उससे बोला जाए कि आप यूरेनियम खरीद रहे हो खुद रशिया से, तो वो कहता है रियली आई एम नॉट अवेयर। फिर उसके बाद बात करते हैं जब बाकी सारी बातें चल रही हैं। कल बात होती है उनसे कि 2019 में जब उन्होंने उनके यहाँ के कमांडो सील्स ने जब नॉर्थ कोरिया के ऊपर वो बिल्कुल ब्लास्ट अप ऑपरेशन किया, तो वो कहते हैं ओह आई डोंट रिमेंबर। मतलब वो बंदा क्या है, उसको यही नहीं पता कि जहां पे वो वीकनेस पे आ जाता है वो उसको याद नहीं रहता या उसको पता नहीं होता है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रेसिडेंट पी से शुरू होता है, बट मेरे को प्रेसिडेंट बोलते ही शर्मनाक लग रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इकोनॉमी। वो अमेरिकन, आज जब मैं अपनी काउंटर पास जो फ्रेंड्स मेरी अमेरिका में रहती हैं वो खुद शर्मनाक हो जाती हैं ऐश्वर्या। वो सोचते हैं, वो बोलते हैं कि यार हमने क्या कर दिया। आपने कहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला आदमी है ये, वो तो आउट ऑफ द बॉक्स ही है। उसकी थिंकिंग कहाँ है वो उनको भी नहीं पता। अमेरिकन वोटर्स आज बहुत शर्मनाक महसूस कर रहे हैं कि हमने किसके लिए वोट कर दिया है। और ऐश्वर्या आपने एक पॉइंट ऑफ करेक्शन, सॉरी आपको करूंगी, आपने कहा कि मोदी जी ने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने नहीं कहा, ट्रंप ने हमसे ये नारा बोरो किया था, अब की बार ट्रंप सरकार, ये अब की बार मोदी सरकार से ट्रंप ने बोरो किया था। दैट इज द स्ट्रेंथ इंडिया हैज। और चाणक्य जी की जितनी बातें हो रही थी कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, विच इज वाई वी आर एन इकोनॉमी ऑफ स्ट्रेंथ राइट नाउ। सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास आजकल है, वी आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मार्केट। हम इतनी बड़ी मार्केट हैं कि कोई हमारे साथ पंगा लेने की सोच ही नहीं सकता है। प्लस अब जो जीएसटी रेट्स कम किए हैं, जो सोच है हमारे पूरे भारतीय मंत्रिमंडल की, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उससे हमारी परचेजिंग पावर इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि नोबडी कैन मेस विद अस। शाम को वो कुछ और कह के सोते हैं, सुबह वो कहते हैं मोदी इज अ ग्रेट मैन, और ग्रेट मैन को 4 बार रिपीट किया जाता है हर क्वेश्चन में। बस आई एम जस्ट अपसेट विद व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। अरे भाई व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ क्या करें। और तुम्हारी जो बात तुमने कही रशिया से तेल मत खरीदो, तुम्हारे आगे प्रोफेसर आई अंडरस्टैंड हिंदुस्तानियों का गुस्सा, हिंदुस्तानियों का एंगर, हमारा फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट सिर्फ भारत को लेके नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट दुनिया में आप किसी भी देश देख लीजिए, इंक्लूडिंग कनाडा। कनाडा को अमेरिका का राष्ट्रपति आके अपना 56वां 57वां 58वां मतलब स्टेट बनाने की घोषणा करे, घोषित तौर पे शुरू हुआ कनाडा से। यूक्रेन, वो जंग लड़ रहा है ज़ेलेंस्की, व्हाइट हाउस में आता है, ओवल ऑफिस में बस थप्पड़ ही नहीं मारा, बस गाली ही नहीं दी, बाकी कुछ छोड़ा नहीं। पत्रकारों से उसने जो पहना है उस पर भी टिप्पणी करवा दी, बिल्कुल सही कहा, उसको जोकर साबित कर दिया, उसको भेज दिया। फिर आए साउथ अफ्रीका के नेता, सिर्फ इलॉन मस्क के लिए। वो इलॉन मस्क जैसे ऐसे गायब हो गए हैं अब जैसे गधे के सर से सींग। लेकिन उस इलॉन मस्क की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए साउथ अफ्रीका के नेता के साथ क्या हालत की सबने देखा, एवरीवन सॉ दैट। तो ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का भारत के लिए नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ही ऐसे टैकल कर रहे हैं। उनको किसी ने ये बता दिया, इसीलिए जनरल साहब ने जब कहा द साइकी ऑफ दिस मैन, इस आदमी का व्यवहार, इस आदमी का व्यक्तित्व, लोग इनको, कोई इनको हिला हुआ कहता है, कोई इनको कहता है सनक गए, कोई इनको कहता है कि इज नॉट ओके, कोई कहता है कि भाई ये ऐसे ही है, इन्होंने अपना बिजनेस पूरी जिंदगी ऐसे ही चलाया। ही इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। पहली जो इनकी प्रेसिडेंसी थी उसमें लोग इनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी बातें में बात करते थे, पर्सनल लाइफ बहुत कलरफुल है, ये है वो है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, वो सब था। दिस टाइम तो ही इज एक्टिंग लाइक अ मैडमैन। एक ना सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें एक द मैड किंग होता है, ही इज एक्टिंग लाइक द मैड किंग, क्योंकि ही इज एक्टिंग लाइक द मैड किंग। मतलब सुबह उठो, किंग वर्ड बहुत सही किया, सही कहा ऐश्वर्या। मैम ओवर यू। जी ऐश्वर्या, इसके पीछे की अगर हम जो साइकी देखें, आपने किंग वर्ड यूज किया, आपने मैड किंग बोला, साइकी है किंग। व्हाट ही वांट्स टू डू इज ही वांट्स टू रूल द वर्ल्ड।
अपनी क्रिप्टो करेंसी वो लाना चाह रहे हैं, अपने जो उनका जो वो होता है, अपना जो पेंशन फंड्स होते हैं वो क्रिप्टो में कर रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं वो अपनी क्रिप्टो करेंसी चला रहे हैं। आप अगर गहराई में जाओ, जो आप बैकग्राउंड की बात कर रहे हो, आपने कनाडा 51st स्टेट को कहा, नेटो एक ये जो लड़ाई शुरू हुई रशिया और यूक्रेन की, क्यों हुई? क्योंकि यूक्रेन को जबरदस्ती नेटो में मिलाने का जो इनका मंसूबा था ट्रम्प जी का, वो नहीं सफल हुआ। उसके चलते ये प्रॉब्लम शुरू हुई। फिर नेटो के अपने ही जो आर्टिकल 5 है वो कहता है कि सारे नेटो के राज्य जो नेशन स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स के लिए खड़े रहेंगे। अगर कोई टेरिटोरियल वॉर होता है, एक दूसरे के ऊपर थोड़ी वॉर करेंगे। आप अगर देखो कि डेनमार्क की टेरिटरी ग्रीनलैंड, उसको वो कैप्चर करना चाहते हैं, कनाडा को वो अपना 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, वेनेजुएलन इकोनॉमी को वो तहस नहस करना चाहते हैं। ये सारे कौन से देश हैं? वहां जहां तेल है, वहां जो प्रॉस्पेरस नेशंस, जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जहां जहां उनको दिख रहा है ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। आई एम सॉरी, ही इज एक्टिंग लाइक अ चीप बिजनेसमैन, जिसको केवल और केवल अपना मुनाफा दिख रहा है, अपने परिवार का मुनाफा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है उस आदमी को। ओके रोहित, थोड़ा डोमेस्टिक बात करते हैं, इसके बाद मैं एंडिंग कमेंट्स के लिए जाऊं सबके पास। डोमेस्टिकली हमारे जो विपक्ष है, हमारा जो देश का विपक्ष है, वो बहुत मजे ले रहा है। और ये मैं देख रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर के समय से। ऑपरेशन सिंदूर पे डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पे लिखना शुरू किया नहीं, और यहां पे विपक्षियों को मजा आ जाता है। उनको लगता है अब कुछ आया, उनको लगता है डोनाल्ड, हम तो मोदी को कुछ बोल नहीं पा रहे, ये ट्रंप ही मोदी को एम्बैरेस कर सकता है। बट मोदी को एम्बैरेस अगर करने की कोशिश करता भी है ट्रंप, तो वो भारत का प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री को अगर कोई एम्बैरेस करने की कोशिश करता है और उस पे कोई भी भारतीय नेता, सत्ता हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, पर्सनल हो, आप मोदी को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री को कोई एम्बैरेस करने की कोशिश कर रहा है और उस पे आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वलेंट, मतलब दैट इज इक्वलेंट टू सेडिशन। वो देश के खिलाफ है, वो भारत के खिलाफ है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो भारत का प्रधानमंत्री है। रोहित। ऐश्वर्य जी, बिना मोबिल के गाड़ी अगर लंबा चला दीजिएगा तो वो इंजन बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार आज हमारे देश में जितनी भी विपक्षी राजनीतिक दलें हैं, इनका इंजन सीज हो चुका है। इनके इंजन में कोई मोबिल नहीं है। मोबिल का मतलब जनता का समर्थन, और जन समर्थन खोए हुए विपक्षी दलों के द्वारा देश में व्यापक जन समर्थन प्राप्त राजनेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के वैश्विक लोकप्रियता से घबराकर विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी को कैसे घेरें। तो कभी कभार ट्रंप जैसे नेताओं के कुछ बयानों को लेकर यह देश में एक अराजकता का वातावरण क्रिएट करने का षड्यंत्र करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बड़ी समझदारी, सूझबूझ और बड़े शांत मिजाज के साथ अमेरिका के साथ भारत के मैत्रीय रिश्तों की चिंता करते हुए और ट्रंप के साथ निजी रिश्तों की चिंता करते हुए उन्होंने जो पूरे मैटर को टैकल किया, और जिस प्रकार से ट्रंप के बयान आ रहे हैं, अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बयान भारत के संदर्भ में टैरिफ को लेकर आ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने नैतिक विजय की प्राप्ति अमेरिका के साथ व्यावसायिक रिश्तों पर प्राप्त कर ली है। देखिए, राहुल गांधी जी या पूरा ऑपोजिशन, मैं सबको ज्वाइंट ले रहा हूँ, कितनों का नाम लिया जाए, चाहे अखिलेश जी हों, लालू यादव जी हों, ममता बानो हों, या कोई भी हो, स्टालिन हो, मुफ्ती सईद साहब की लड़की महबूबा मुफ्ती हों, ये लोग बिल्कुल अपना आधार खो चुके हैं जनमानस के बीच से। ये इतने परेशान हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, व्यग्र हैं, व्यथित हैं, कुंठित हैं, चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर कि ये देश में बार बार कोई ना कोई एक वैश्विक इशू को लाकर प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन विपक्ष में बैठे बुद्धिविहीन वंशवादी राजनेताओं को इस बात का भान और ज्ञान नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों के समाहित रूप हैं। मोदी जी स्वयं में चाणक्य हैं, स्वयं में चंद्रगुप्त हैं। मैं यह कोई खोखी चातुकारिता नहीं कर रहा हूं आपके चैनल पर बैठकर।
मैं सत्य का वर्णन और विश्लेषण कर रहा हूं आपके चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अमेरिका को लेकर जिस प्रकार का वातावरण इस देश में राहुल गांधी ने बनाने का प्रयास किया, उस बैलून का हवा निकल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भारत का गुणगान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के लीडरशिप को सैल्यूट करना होगा। जब इनको मन में आता है तो अमेरिका में जाकर ट्रंप को खड़ा कर देते हैं, जब इनको मन में आता है तो बाइडेन को साथ लाते हैं, जब इनको मन में आता है तो रसिया प्रधानमंत्री मोदी जी से चिरौड़ी करता है। भोजपुरिया शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, चिरौड़ी, निहोरा, रिक्वेस्ट करता है कि यूक्रेन से बात करके रसिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दीजिए।